स्वागत है गाइस आप सभी लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज फाइनली पहुंच गए बॉम्बे और एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट फ्लाइट का बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी सब डन हो गया और इमिग्रेशन इतना कुछ हार्ड नहीं था और नॉर्मल क्वेश्चन ही मुझे पे पूछे गए थे कि आप क्यों जाना है और आई थिंक उन्होंने मेरे पास ऑफर लेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर 2 लेटर उन्होंने मेरे पास मांगे थे और दूसरा तो कुछ था नहीं। और इमिग्रेशन में इतने 2-3 क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे और फिर मुझे लगेज मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया और लगेज ड्रॉप करने में भी वैसे कुछ था नहीं। मेरा लगेज ऑलमोस्ट 23 kg वाला जो मेरा बैग था वो 2 kg उसमें कुछ ज़्यादा वेट था और जो छोटा था उसमें तो आई थिंक 7 kg वाले बैग में भी ऑलमोस्ट 700 ग्राम से ज़्यादा था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको करना है तो तीनों बैग आप लगेज में डाल सकते हैं। तो फिर मैंने वो तीनों बैग वहाँ पे उनको लगेज में दे दिया है। अभी मेरे पास एक ही बैग पड़ा है जो कैरी बैग होता है वही है। Bear with me, don't gotta worry for the both of us. Put you in the driver's seat, don't gotta hurry and I need love. इतना कुछ हार्ड नहीं था इमिग्रेशन, लेकिन आई थिंक मेरे 2 या 3 पैकेट जो फूड के थे वो निकाल दिए गए सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे। उसमें एक आई थिंक गरम मसाला कुछ था और दूसरा जिंजर गार्लिक पेस्ट था, तो वो दोनों निकाल दिया उन्होंने। और फिर हाँ बस यही हुआ आज तो फिर। और अगर आप डोमेस्टिक करवा रहे हो कोई मेन प्लेस से आने के लिए एक प्लेस से अदर प्लेस तक, तो आप जब भी डोमेस्टिक फ़्लाइट करवाओ तब जो जितना भी लगेज आपका है ओवरऑल आप लगेज करवा देना, क्योंकि आज मेरे को ऑलमोस्ट 5,500 रुपये मैंने पे किए हैं लगेज की वजह से। क्योंकि अपने जब भी स्टूडेंट कोई भी कंट्री में जाता है तो उनको 2 लगेज अलाउस होते हैं 23 और फिर जो चेकिंग बैग होता है उसका कोई अभी तक कोई लिमिट किसी को पता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वो भी 7 kg के होते हैं। लेकिन जब आप डोमेस्टिक प्लेन में आते हो तो उसमें आपको 15 kg मिलता है, 10 kg चेकिंग का और 5 kg आपको जो आपको कैरी बैग होता है उसका। मैंने फिर भी 30 kg एक्स्ट्रा करवाया था, लेकिन मुझे और भी पे करना पड़ा, तो पर kg आई थिंक 550 रुपीज़ मैंने पे किए लगेज के। अभी ऑलमोस्ट 11:30 बजे और मुझे 2:30 बजे तक वेट करना है। मेरी फ़्लाइट जो है मुंबई से फ्रैंकफर्ट जर्मनी तक है और उसके बाद फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर और नेक्स्ट फ़्लाइट जो मेरा है वो है वैंकूवर से एडमिंटन। तो आई थिंक अभी और 2 फ्लाइट मुझे चेंज करनी है तो देखते फिर आगे क्या एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन इमिग्रेशन में मुंबई में कुछ मुझे ऐसा कुछ हार्ड लगा नहीं, बहुत इजी था। और बहुत इजीली वहाँ पे मुझे मतलब इमिग्रेशन में भी 2-3 क्वेश्चन मुझे पूछे गए, 2-3 डॉक्यूमेंट मेरे पास जो थे वही उन्होंने बोला कि मुझे ये दीजिए। और पासपोर्ट और टिकट भी वो लोग चेक करते हैं और फिर तो जो भी उनको जो भी देखना होता है वो लोग बोल देते हैं कि हाँ मुझे अपना आइल्स मेरे पास उन्होंने अपना आइल्स मुझे बोला कि आप अपना आइल्स दीजिए। और फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर जो कनाडा की तरफ से आपको मिलता है स्टूडेंट को मिलता है वो 2 ही चीज़ उन्होंने चेक किए और दूसरा कुछ बोला नहीं मुझे। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको आपका चेकिंग बैग लगेज में रखना है तब रख सकते हो। मैंने बोला, फिर मैंने वही साथ में रखवा दिया, तीनों बैग मैंने साथ में रखवा दिया। और कैसे आप जब भी
आ रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी हैवी सामान है, जो भी हैवी आपके पास है, जो मतलब शूज़ या फिर जैकेट, वो बाहर निकाल के रखना और उसकी जगह पे आप दूसरा कोई अल्टरनेटिव रख सकते हो। जैसे कि मेरा जो स्नो शूज़ है जो मैंने लिया था डीकैथलॉन में से, तो उसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 kg समथिंग हो रहा था और उसका अल्टरनेटिव में मेरे पास 2 शूज़ पेयर थे, तो उन दोनों का वज़न 1.3 समथिंग कुछ हो रहा था। मैंने वो दोनों पेयर शूज़ रख दिए और जो मेरा 1.5 kg का मतलब जो मेरा डीकैथलॉन वाला शूज़ था, स्नो शूज़, वही मैंने पहन लिया, दिखाता हूँ अभी आपको। बस ये वाला जो स्नो शूज़ है डीकैथलॉन में मिलता है, वही मैंने पहन लिया है। और ये जैकेट का मेरा वेट था कुछ 1.3 या 1.5 kg समथिंग कुछ था। तो बस मेरे पास अभी यही 2 बैग है, मतलब यही मेरे पास बैग है और एक जैकेट, और यही लेके है अभी, यही है मेरे पास अभी बैगेज। तो मैंने सारे मतलब लगेज में डलवा दिए हैं। और जब भी आप लेके आओ, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ठंडी थोड़ी ज़्यादा है एडमिंटन में, तो मैंने ये -40 डिग्री वाला शूज़ मैंने लिया है। और आई थिंक ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन अगर आपको वाटरप्रूफ लेना हो तो आप वुडलैंड का शूज़ ले सकते हो, वो वाटरप्रूफ रहता है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, मुझे वहाँ डीकैथलॉन वाले सेल्समैन ने मुझे बताया था कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। फ्रैंकफर्ट में पहुँच गए, हालत हो गई टाइट। टाइम इतना था नहीं बोर्डिंग करने के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मेरा लेओवर था और उसमें भी आधा घंटा हमारी फ़्लाइट लेट थी बॉम्बे से। बस अभी एयर कनाडा में बोर्ड कर रहा हूँ। Put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. मुझे का सपना हो मुझे का सपना इमिग्रेशन हो गया डन, और मैं हो वैनकूवर एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और यहाँ से मुझे भी एक नेक्स्ट फ्लाइट लेके जाना है एडमिंटन, और बैगेज भी वहीं से कलेक्ट करना है। अच्छा था एक्सपीरियंस। इमिग्रेशन में भी इतने कुछ क्वेश्चन नहीं यार, मैंने आई थिंक 1 या 2 ही क्वेश्चन मुझे पूछा, उसके रिलेटेड भी एक वीडियो में बना होगा नेक्स्ट, पर इतना कुछ हार्ड तो था नहीं। आपको इंटरनेट से एयरपोर्ट दिखाता हूँ वैनकूवर का। मुझे लेनी है फ़्लाइट कनेक्टिंग एडमिंटन के लिए, और इंटरनेशनल वाला ही है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट यहाँ से मिल जाएगी मुझे। अभी ट्रिप की लास्ट फ्लाइट लेके जा रहे हैं एडमिंटन। ऑलमोस्ट 1.5 दिन से निकला हूँ घर से। संडे 3 बजे मेरा बोर्डिंग था, और आज है 8 इंडिया में आई थिंक 7 रात हो चुका होगा, यहाँ पे अभी 7 की सुबह है। ये लास्ट फ्लाइट है मेरी वैनकूवर से एडमिंटन तक।